ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 जनवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर प्यारे बाप दादा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की हबच अर्थात लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है? किसी से कुछ भी नहीं मांगना है। क्यों? क्योंकि तुम दाता के बच्चे हो, तो दाता के बच्चे क्या करते हैं? देते हैं। अब एक हो गया स्थूल बात, रुपया पैसा वस्त्र धन दौलत, और दूसरी बात हो गई सूक्ष्म, सुख दो, शांति दो, प्यार दो, आनंद दो। ये हम नहीं मांग सकते। दाता के बच्चे हम तो सबको देने वाले हैं, तो हम क्यों मांगेंगे? तो उसकी मेहनत करनी है। आज का प्रश्न है, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, भगवान की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ना हम। तुम्हारा लक्ष्य क्या है और क्या नहीं है? बाबा कहते तुम्हारा लक्ष्य है बाबा द्वारा जो नॉलेज मिल रही है परमात्मा द्वारा, उसे धारण करना, पास विद ऑनर बनना। ये हमारा लक्ष्य है। नॉलेज को धारण करेंगे तो पास विद ऑनर होंगे, यानी चारों सब्जेक्टों के ऊपर अटेंशन। 4 सब्जेक्ट मतलब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। फिर उससे पास विधान बनना। बाकी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बाबा कहते इच्छाएं रखना तुम्हारा काम नहीं है। अब और सूक्ष्म बात बाबा ने कही कि तुम किसी भी मनुष्य आत्मा से लेन देन करके हिसाब किताब नहीं बनाओ। देखिए, हम किसी आत्मा को कुछ देते हैं या लेते हैं, दोनों केस में हमारा हिसाब किताब तो बनता ही है। हमें वो चुकता करना पड़ता है, इसलिए अब ऐसा हिसाब किताब नहीं बनाना है। ऑलरेडी दुनिया भर का हिसाब किताब बन गया है 63 जन्मों का, तो जो अभी तक चुकतू नहीं हुआ, अब फर्दर बनाएंगे तो कब चुकतू होगा? बाबा कहते हैं बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। अब हमें कर्मों के बंधनों से अतीत होना है, तो नए बंधन क्यों बनाना है? वो मेहनत करनी है। आज का गीत, बचपन के दिन भूला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। उन दिनों को हमें कभी नहीं भुलाना है जब हम भगवान के बने, जब हमें ईश्वरीय ज्ञान मिला था। उस दिन को याद कर करके खुशी में रहना है, क्योंकि हमारा और बाबा का, यानी बाप और बच्चों का ये संबंध है। वो हमारा रूहानी पिता है और हम बच्चे हैं। सन्यासी वाली बात नहीं है, वो तो आश्रम पे जाएंगे, गीता शास्त्र सुनाएंगे, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जैसे बोल देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तो ज्ञान खत्म हो जाता है। ये तो हमको बाबा ने बताया ना, तो हमें समझ में आई। वैसे दुनिया में भी देखो, जब दुख होता है तो किसको याद करता है? आत्मा परमात्मा को याद करती हो, भले लौकिक पिता सामने बैठा हो तो भी उस भगवान को याद करते हैं, परंतु ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है, इसलिए किसी में रहता नहीं। चाहे सन्यासी हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, किसी में नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, चूंकि निराकार परमात्मा ज्ञान देते हैं आकर के, ये बात साधु सन्यासियों की भी बुद्धि में बैठती नहीं है। ये सब कहते हैं भगवान एक होना चाहिए, परंतु एक कौन? उसमें मुझे पड़े हुए, मेरा भगवान बड़ा, मेरा भगवान बड़ा। अरे भगवान तो एक ही होता भाई, मेरा तेरा क्या है? वो कब आए, क्या करके गए, नहीं जानते।
द्वापर युग में शिव की भक्ति होती है, अव्यभिचारी भक्ति होगी, लेकिन उस समय भी ये नॉलेज थोड़ी रहती, क्यों कभी ज्ञान दिए थे, कब पढ़ाया था, कुछ नहीं पता रहता है ना। वास्तव में भक्ति किसकी की जाती है? जिससे सुख मिलता है। तो शिव बाबा ने सुख दिया था तो उनकी भक्ति करते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख था तो उनकी भक्ति करते हैं ना। ये समझने की बात। परम सत्य कब था, कितनी आयु थी, वो दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। हर एक बात बाबा हम बच्चों को अच्छी तरह से समझाते हैं, है ना। दुनिया वाले तो बाबा कहते कितने घोर अंधेरे में है, तुम भी थे घोर अंधेरे में, लेकिन तुम्हें अब सोझरा मिला है, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि फिर औरों को भी सोझरे में लेके आना। दुनिया में देवताओं को भी नहीं जानते एक्चुअली। अभी देखो कृष्ण के लिए क्या कहते हैं, मक्खन चुराया, कपड़े चुराए, ये किया वो किया, मतलब सब तरफ घोटाला ही घोटाला है ना। अच्छा एक और बात है, कभी भी श्री कृष्ण को दाता कोई नहीं कहता है, दाता भोलेनाथ कोई कहता है। ये सब समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं अब इन सब बातों को छोड़, क्या करो, मामेकम याद करो। विस्तार से बाबा इसलिए समझाता है ताकि मनुष्यों का संशय मिट जाए। बाकी मुख्य बात तो है बाबा को याद करना। जितना याद करेंगे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। दुनिया वाले तो थोड़ी ऐसे कहेंगे कि याद करोगे तो ईश्वर के पास चले जाओगे, तो डरते हैं, भगवान के पास नहीं जाना है। तो इस समय हर एक आत्मा पर विकर्मों का बहुत बड़ा बोझा है, तो हमें उनको सुकर्मों के द्वारा, बाबा की याद के द्वारा उन विकर्मों को नष्ट करना है। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा जब कर्मातीत बन जाएंगे तो नया जन्म नई दुनिया में मिलेगा, लेकिन अगर विकर्म रहे हुए होंगे तो हम शरीर छोड़ेंगे तो पुरानी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। बाबा कहते कुछ नहीं समझ में आता तो बाप को याद करो तो सर की बादशाही मिल जाएगी। कितनी अच्छी रीत से बाबा समझाते हैं, फिर भी कोई कोई को नहीं समझ में आता। बाबा कहते हैं कहानी भी खुदा दोस्त की, कितनी है खुदा दोस्त की कहानियां। दोस्ती करके उससे देखो, गाते भी हैं तो मातश्च पिता बंधु सखा, बंधु मतलब दोस्त हो गए ना। अल्लाह वल दीन खुदा दोस्त, ये सब बातें इस समय की हैं, तो उस खुदा को दोस्त बना लो जो हमें स्वर्ग की बादशाही सेकंड में देता है। बाबा कहते पहले जो बहनें थी ना वो ध्यान में जाती थी तो वहां जाकर के देखती थी प्रिंस प्रिंसेस कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, है ना। तो मुख्य बात है बाबा को याद करना। फिर बाबा ने कहा माताओं के लिए तो कोई झंझट है नहीं, नौकरी आदि का कोई फुरना नहीं, घर में रहने वाली, धंधे धोरी का कोई हंगामा भी नहीं। देखा जाए तो निगेटिव वातावरण में जो बहनें बाहर नहीं काम करती हैं वो निगेटिव वातावरण में थोड़ा कम रहती हैं। तो बाबा कहते हैं उनको चांस तो अच्छा है। पुरुषों को धंधे धोरी का फुरना रहता है। बाबा आप कहते तुम अपना मर्तबा लो, विश्व के मालिक बनो। फिर बाबा ने आज हिदायत दी कि दुनिया में रिश्वतखोरी बहुत है, तुम्हें रिश्वत से कोई लेना देना नहीं, कोई दरकार नहीं है ना। जो कुछ चाहिए शिव बाबा से लो ना, सब कुछ मिल जाएगा। और भगवान के जो बन जाते हैं उनको मिलते हैं सब कुछ, है ना। शिव बाबा के भंडारे में, भोलेनाथ के भंडारे में कोई कमी नहीं होती। अब बाबा कहते तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से है, लेकिन थ्रू ब्रह्मा बाबा। लोभ भी नहीं करना है, बाबा ने हिदायत दी। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि कई बच्चे कहते हैं हमने तो शिव बाबा को देखा नहीं। बाबा ने कहा तुम अपने को देखते हो, अपने आत्मा का साक्षात्कार किए हो क्या?
तो तुम खुद ही नहीं जानते हो, खाली नॉलेज से तो तुम समझते हो कि तुम आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती हो, तो शिव बाबा भी भ्रकुटी के बीच में ही होगा ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ के दूसरा जाती है, नॉलेज से समझा जाता है, कोई दिव्य नेत्रों से देखने की बात नहीं है ना, ये समझने की बात है। अगर साक्षात्कार हो भी जाए परमात्मा का तो फायदा क्या होगा, उसके ज्ञान को समझना। शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना, ब्रह्मा को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। शिवलिंग सबके आगे रखते हैं, समझते थोड़ी हैं, किसी की बायोग्राफी का थोड़ी पता है। हमें ज्ञान रत्नों को धारण करके सपूत बच्चा बनना है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। बाबा कहते मैं वैकुंठ की बादशाही देने आया हूं, तुम पुरुषार्थ करके खुद लो और दूसरों को दो, है ना। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। बाबा कहते जहां मेरे भगत है उनको समझाओ। भगत कहाँ होंगे? शिव बाबा के शिव के मंदिर में होंगे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में होंगे, जगदम्बा के मंदिर में होंगे। तो ऐसे करके बाबा ने सेवा के ऊपर भी समझाया है, ड्रामा के राज को भी समझाना। कोई बहुत लंबा चौड़ा ड्रामा नहीं है, शास्त्रों में तो लंबी आयु लिख दी इसलिए गड़बड़ हुआ। कुल मिला करके सर्विस करनी है ना, सर्विस करके देवता कुल की वृद्धि करनी है। अभी ईश्वरीय कुल की वृद्धि होगी, फिर वही तो देवता बनने वाले हैं। बाबा कहते तुम ईश्वरीय संतान हो ना, तो सब कुछ छोड़ करके, सब इच्छाएं छोड़ करके एक बाप को याद करो। मुख्य है बाबा की याद, जितना हम याद करेंगे उतना हमारे अंदर पावर आती जाएगी। ये सब समझने की बात है। बाबा ने कहा सर्विस करना मुश्किल है। देखो बहुत मेहनत करो तो 5-8 मुश्किल से निकलते हैं, डिस सर्विस कितनी जल्दी हो जाती है ना। हमें याद है 2009 से हम देख रहे हैं कितनी आत्माएं निकलती, कितनों को ज्ञान हर साल में 8-10 बारी तो राज्यों को सोते है ना, 1000-2000 तो सुनते लोग, निकलते कितने हैं। तो मेहनत लगती है, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे डिसर्विस हो। तो आज सारा दिन एक तो ये ध्यान देना है कि हमारा लेन देन सिर्फ एक बाबा से, दूसरे किसी से कोई लेन देन नहीं। लौकिक सब इच्छाएं खत्म करके पास विद ऑनर बनने की इच्छा रखनी है, ज्ञान को धारण करना और कराना है। कैसे ईश्वरीय कुल की वृद्धि हो उसमें मददगार बनना है। बाबा का खूबसूरत वरदान है, चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व शरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। बाबा कहते लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा। उस समय क्या हाल होगा बात मत पूछो। शरीर के भी पेपर आएंगे, बीमारियां भी बढ़ेंगी, चिल्लाने का, हिलाने का वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हो, ये अभ्यास ही विजयी बनाएगा। पर मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो जब शरीर में कुछ होता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो अभी से मेहनत करनी है उस अभ्यास की। बाबा कहते इसलिए बहुत समय का अभ्यास हो कि मालिक बन, जब चाहे मुख द्वारा साज बचाए, जब चाहे तो ज्ञान सुनाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास सिमरणी अर्थात विजय माला में ले आएगा। तो इसका बार बार हमें अभ्यास करना, रुके उसके लिए आज 12 बारी अव्यक्त स्थिति का और 12 बारी अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है। बाद में कमेंट करके बोलना किस किस ने किया। स्लोगन है, पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर दो। अमृत वेला कैसे होता है, बस 5 मिनट और सो लू ना, हो गया, अलबेलापन आ गया, सो गए, कब 5 बज गया पता ही नहीं चलता है।
तो ऐसी मेहनत करनी है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाए और अनुभव करें कि भगवान हमें अमृत बेले से लगा करके शाम तक बहुत प्यार करते हैं। बस हमारे दिल के अंदर परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियां, परमात्मा ज्ञान फुल होना चाहिए। अनुभव करें परमात्मा की किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं और मैं अशरीरी आत्मा बन गई हूं। मेरे सारे कनेक्शन एक परमात्मा के साथ है, बाकी सारी दुनिया से मेरी कोई लेन देन नहीं है। मुझे अब कर्मातीत बनना है, बस यही फुर्ना लगा रहे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।